लता जी, आप ओवैसी को उसके ही गढ़ में चुनौती दे रही हैं, जिस सीट को कहा जाता है कि अ, अब तक शायद उस पर कोई महिला इतनी दहाड़ के साथ शायद नहीं उस कंटेस्ट किया होगा जैसे आप वहां कंटेस्ट कर रही हैं। और आपको पूरा लग रहा है कि समर्थन है टॉप लीडरशिप का। और ओवैसी का कहा जाता है कि वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि वहां से किसी और कैंडिडेट का जीतना मुश्किल है, क्योंकि 84 से अगर हम देखें तो पहले उनके पिता ओवैसी के, और अब वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो वो एक तरह से उनका उनका बैस्शन है, उनका गढ़ है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? पहली बात तो ये मैं नहीं मानती हूँ कि हैदराबाद लोकसभा असदुद्दीन जी का गढ़ है। किसी का गढ़ कुछ नहीं होता है। जी। ये हम सबका गढ़ है। हम्म। बस फर्क इतना है कि जो बोगस वोट्स वो बढ़ा लिए हैं, हम्म। हमने वो काम नहीं किया है, जिसके वजह से साइकोलॉजिकली उन्होंने लोगों को और शायद पूरा दुनिया को और देश को ऐसे एक सोच में डुबा दिए कि वहां पे मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा है। हम्म। आपको मैं एक छोटी सी उपमान यानी एग्जांपल देती हूँ। और 2009 में टोटल जी। इलेक्टोरल नंबर थे 13,93,000। मैं जरा हम्म। हिंदी नंबर्स में थोड़ी मैं हाँ, वीक नहीं, हूँ। आप अंग्रेजी में बोल सकती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आज अगर आप 2014 आई मीन हम्म। 2014 जब मोदी जी का हम्म। वेव आने वाला था, जी। तो एक प्रकार का डर छा गया था यहाँ पर, बहुत हम्म। लोकल और सेंट्रल लेवल ऑफ इलेक्शंस में। तब यहाँ का गवर्नमेंट लोकली था कांग्रेस। उन्होंने बड़ी होशियारी से डिलिमिटेशन के नाम पर दो एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी को निकालकर थोड़ा उनसे ज्यादा मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको उन्हें जी। ऐड कर दिया। इस दौरान बड़े चालाकी से ये लोग ने बोगस वोट्स का ऐड कर दिया। बताइए, क्योंकि उन्हों पूरा दुनिया एक ही नजर से देख रहा था कि यहाँ के तेलंगाना में भी अरे थोड़ा हिंदू का पॉपुलेशन जो ज्यादा है वो निकला और थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन जो ज्यादा है वो इसको ऐड हो गया। अभी यही करेक्ट टाइम था उन लोगों को कि बोगस वोट्स इसमें ऐड कर दे। इसलिए आप उनका डिफरेंस अगर देखने लग जाओगे, तकरीबन आपको 5.5 लाख ऑफ वोट्स ऐड हो गए। कैसे ऐड हो सकते बताइए आप? दो ही तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हुए ना। जब दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हो गए, आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 2.5 लाख मुस्लिम वोट्स कैसे ऐड हो सकते हैं? इसका मैं एक उपमान दूंगी फिर से। हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहादुरपुरा, याकतपुरा यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस जो जाके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बहादुरपुरा, याकतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, कारवान, मलकपेट, गोशामहल। गोशामहल जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू वोट्स है, वहां पे भी आपको सिर्फ 1,80,000 हिंदू वोट्स हैं और आपको तकरीबन एक 70,000 मुसलमान के वोट्स हैं। अब बहादुरपुरा चाहिए जहां पे एकदम कंप्लीट आपको मुस्लिम वोट्स है, जो आपको ऑलमोस्ट 1,80,000 90,000 के मुस्लिम वोट्स है और सिर्फ 33 हिंदू वोट्स है, क्योंकि वहां पे हमारे 60,000 है, कभी वो वोट्स नहीं रहते, डिलीट करते रहते हैं। अगर इस हिसाब से अब देखा गया तो 2009 में था 13,93,000 और आप 2014 तक आ गए तो इट बिकम 18,24,000। जो डिफरेंस है 5 लाख से अधिक है। तो क्या मतलब है? जहां में एक हाईएस्ट मुस्लिम का बताइए आपको पॉपुलेशन, वहां पे भी 1,80,000 से क्रॉस नहीं हुआ। जब मैं हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूंसी बताया, मैं वहां पे भी 1,80,000 क्रॉस नहीं हुआ। आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जब ऐड कर रहे हो, हिंदू पॉपुलेटेड निकालकर मुस्लिम पॉपुलेटेड, द डिफरेंस ऑफ मुस्लिम आप निकाल देना चाहिए ना पहले दोनों का। निकालने के बावजूद 5 लाख मुस्लिम वोट्स कैसे ऐड हो सकते हैं बताइए आप? जी। So अचानक। that's that is what the bucket they have taken. वो जो मौका उन लोगों ने डिलिमिटेशन के नाम पे लिए थे, that is when they have smartly added lot of bogus Muslim votes. अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसके वजह से लोग समझने लग गए नहीं नहीं बाबा, ये तो मुस्लिम पॉपुलेटेड दो कॉन्स्टिट्यूंसी को लगाया, हमारे हिंदू पॉपुलेटेड को निकाल दे, इसलिए ये इतना मुस्लिम वोट्स बढ़ गए। एंड नोबडी इवन
वेंट ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इट। वही वही धुन था 2019 और 2014 में। तो 14 में तो मोदी जी का वेव था, लोग बड़े मस्त थे, समझ रहे थे नहीं नहीं मोदी जी का वेव है, लेकिन किसी ने ये पहचाना नहीं कि ये लोगों ने बोगस वोट्स डाले हुए थे। That is where again in association with the local यहाँ पे state government, they have started taking control of those polling booths। अब लोग क्या करें, उसी दौरान पोलिंग जी बूथ्स को बदल दिए। कहाँ बदल दिए? एज पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कम से कम एक कार एंटर करना चाहिए पोलिंग बूथ में। आप बताइए तो सही, आज तक क्या कर रहे हैं जीएचएमसी और लोकल गवर्नमेंट यहाँ के, जब आपका कार नहीं जा सकता है, सिर्फ एक टू व्हीलर जा सकता है, वहां आप पोलिंग बूथ कैसे रख सकते हो? उस पोलिंग बूथ में एक जगह में आप 2-3 पोलिंग बूथ्स रहते हैं वहां पर, यानी कि जगह एक होती है और पोलिंग बूथ 3-4 हो जाते हैं। किसी किसी का घर पोलिंग बूथ बदले जाते हैं और इतने भयानक जगह पे होते हैं वो कि हमारे भाजपा के पोलिंग एजेंट वहां पे बैठ नहीं सकते हैं। ये लोग वहां पोलिंग ऑफिसर को कंट्रोल में ला लेते हैं और ऊपर से ऊपर सुबह और शाम में 2 बार सर्वर्स जी डाउन हो जाते हैं। हाउ कैन सर्वर्स बी डाउन ऑन द डे ऑफ पोलिंग, बताइए आप। और इसी दरमियान सारा उनके बोगस वोट्स मार लेते हैं लाइक दिस। दे हैव वेरी नाइसली एक थ्रेटन के दौरान एक जीएचएमसी से हाथ मिलाकर और एक यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर पुलिस से, या पुलिस कुछ नहीं कहता है इसके लिए। आपने क्या पहला नाम लिया माधवी जी? जीएचएमसी, जी वही तो अपने इलेक्शन पूरे क्या होता है ना, वॉट एवर इलेक्टोरल जो हम अपलोड करते हैं वो तो पहले जीएचएमसी को जाता है ना, जी ग्रेटर म्युनिसिपैलिटी, हाँ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, वहां तो हमारे सारे अपलोड होते हैं। लास्ट टाइम 2023 इलेक्शंस में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता खास कर जाके कंप्लेंट करे कि हनुमान मंदिर पे 40 मुसलमान के वोट थे एंड दे हैव गिवन अ कंप्लेंट लॉन्च्ड। आप यकीन नहीं करते पूर्णिमा जी, आराम से इत्मीनान से जीएचएमसी से एक लेडी ऑफिसर आती है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि लोग जो जो भी इनसे मिले हुए ना, वो भूल जा रहे कि वो कितने एंटी नेशनल है सारे काम कर कर, कितने देश विद्रोही है ये काम कर कर। लेकिन एक तरफ से मेरे को उन पर दया भी आती है क्योंकि ये लोगों को पता नहीं कौन से धमकियां दिए जाते हैं। आई एक्सप्लेन यू सो क्लियरली। जब वो औरत आई थी वहां स्त्री वहां पर, वो बोले हमको 2 दिन का मोहल्ला टाइम चाहिए। व्हाई डू यू वांट, क्यों चाहिए आपको 2 दिन के टाइम? क्या एडजस्ट करना चाह रहे थे आप यकीन नहीं करते हैं, वो 1410 समथिंग लाइक दैट था घर का नंबर, वो 1140 कर दिए। तो 4 और 1 का संख्या को इधर उधर कर कोई दूसरा मुस्लिम का घर बना दिए, वहां पे वो शिफ्ट कर दिए पूरा। नहीं घर का नंबर गलत था, वहां शिफ्ट हो गया। और उन लोग स्त्री घर के अंदर रहते हैं, हम जाके अंदर कुछ जांच पड़ताल नहीं कर सकते, हमारे भाजपा के बच्चे वापस आ जाना पड़ा। तो आप बड़े आरोप लगा रही हैं कि जो हैदराबाद लोकसभा सीट है उसमें किस तरह से आप कह रही हैं कि आप चाहे वोट बोगस वोटों की बात हो, चाहे इलेक्शन जिस तरह में कंडक्ट हो रहे हैं उसमें आप गड़बड़ियों की धांधली के आप यस, बड़े आरोप लगा रही हैं मेरे पास अभी प्रशासन एक पर भी। मेरे पास एक और प्रूफ है जो हिंदू स्मशान है जिसके ऊपर 143 मुसलमान वोट्स है। हम्म, आई कैन सेंड यू दोस फोटोग्राफ्स विद द पोलिंग बूथ नंबर। तो आप कह रही हैं कि डेमोग्राफी में को गड़बड़ियों से बदला गया है, जो कहा जाता है कि वहां हैदराबाद लोकसभा सीट में 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, इसलिए कोई और उस सीट से जीत नहीं सकता। सही नहीं है ये बात। ये मैं सही नहीं आपको है। और एक एग्जांपल देती हूँ। उन लोगों के पास तकरीबन 6 लाख के बोगस वोट्स है आज के डेट पर। अरे ये बात हम क्यों कहना चाहिए? कांग्रेस के जो नामपल्ली से उम्मीदवार ठहरे थे 2023 में असेंबली को, फिरोज खान जी, उन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पे 6 लाख बोगस वोट्स है, जिनका पूरा डेटा उन्होंने जीएचएमसी को दिए, कमिश्नर साहब को दिए, कलेक्टर को दिए और रेवंत रेड्डी जी को दिए, चीफ मिनिस्टर। किसी ने कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया है। अच्छा, उसको आप बाजू रखिए। 2019 में असद जी जीते थे, उनके टोटल संख्या थी 5,17,000 वोट्स।
2014 में भाजपा को आए थे 3,20,000 के वोट्स, ठीक है। अब ये 5,17,000 वोटों में से जब आपके पॉकेट में तकरीबन 6 लाख बोगस वोट्स हैं, तो बताइए वो 2 लाख इस्तेमाल करे, 2.5 लाख इस्तेमाल करे, जितना भी वो लोग इस्तेमाल करें, बचा ही क्या है उनके पास पूर्णिमा जी। ही इज तो आपकी जस्ट, हाँ तो आपने बताइए। आपने क्या ये अपनी आपत्तियां इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई कि आपने ये सारी बातें कही, क्योंकि आपकी तो जो केंद्र में हाँ, जिस तो पार्टी ये से जो आप लड़ रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन केंद्र में सरकार है। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके साथ साथ हमने फोटोग्राफ्स भी इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है ना पूर्णिमा जी, जहां तक मेरे सोच और समझ के हिसाब से, इफ यू कीप ऑन गिविंग डाटा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं यहाँ पर, इसलिए हमने फोटोज भी इकट्ठे किए थे। जिस जिस जगह पे जगह ही नहीं है लेकिन वोट है, श्मशान है, वोट है, मंदिर है, मुसलमान के वोट है, अब ये तो बहुत बड़ा प्रूफ हो गया ना। हम इसके साथ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसको सबमिट करेंगे हम लोग। हमने एक कॉपी तो भिजा दिया है, और एक कॉपी फिजिकली भी जा रहा है उनके पास। हाँ, वी नो व्हाट टू डू, वी एग्जैक्टली नो वी व्हाट टू डू, वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट।